माहौलियाती आलूदगी के तदारुक का केस हाई कोर्ट का। मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रखने पर इजहार बरहमी। अदालत ने शहर से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। वाटर मीटर्स की तनसीब के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। रिमार्क्स दिए, मीटर्स तो वासा ने मंगवा लिए, तनसीब कब होगी। शहर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। जहरीली फ़िज़ा से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस की बीमारियों में इजाफा। टीबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात का मशवरा। आलूदगी के तदारुक का अज़्म। फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक। 24 घंटे में 41 गाड़ियाँ बंद, 159 चालान किए गए। तर्जुमान के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 7,50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। माहौलियाती आलूदगी के रोक को काबू करने के लिए हुकूमती इकदाम तेज़। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर आज और इतवार के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद। हैवी ट्रैफिक और लोडर ट्रैक्टर ट्राली को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। शहर में 41 इंसदादे स्मोक स्पॉट्स भी तश्कील दे दिए गए। टीमें अलर्ट। कूड़े की रिसाइकलिंग माहौलियाती मसाइल के हल में मददगार साबित होगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। CEO LWMC ने लाहौर में वेस्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। चीनी वफ़द ने वेस्ट से इमारती ईंटें बनाने की महारत से आगाह किया। की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 34% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। सर्दी बढ़ते ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुबह और शाम के औकात कार में गैस गायब। शहरी कहते हैं पहले बिजली ने जान खाई थी, अब गैस की बारी है। गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल जरूर आ जाते हैं। महंगे दामों LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान छूने लगी। लहसुन 650, अदरक 380, मूंगरे 200 और मटर 180 रुपए किलो। अनार 560, अंगूर 310 और पपीता 230 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम। मुर्गी का गोश्त 417 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। फार्मी अंडों की कीमत में भी इस्तेहकाम। अंडे कई रोज से 350 रुपए दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 10,380 रुपए में फरोख्त होने लगी। शादी, बया, तकरीबात पर मायारी और महफूज खुराक की फरहमी का मिशन। फूड अथॉरिटी का लाहौर समेत पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन। 1450 से ज्यादा शादी हॉल्स और मार्कियों की चेकिंग की गई। खिलाफ वर्जी पर 8 शादी हॉल बंद, 760 को इस्लाही नोटिस जारी। UC 173 में गुलशन रावी पार्क की अबतर सूरत हाल। सफाई के नाकस इंतजामात, सीवरेज का पानी जमा हो गया। बदबू और ताफुन से शहरियों को परेशानी का सामना। अहले मोहल्ला का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को दरखास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आला हुकाम से नोटिस की अपील। बहुत बुरे हालात हैं। तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हो गया है, पानी खड़ा हुआ है। बच्चों के साथ आता हूँ, बहुत जो है ना वो बुरा असर है। आज भी आया हूँ लेकिन आज भी पानी की सफाई कोई नहीं हुई। गंदगी इतनी है, बू है। बहुत मुश्किलात होती है। ये तकरीबन हम बाहर खड़े हैं, मच्छर ही बहुत ज़्यादा अंदर, खड़ा होने के मुकाम ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई इंतज़ामिया भी नहीं है जिससे हम बात कर सकें। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। मकतूल को बाहर जाने की बजाय गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त के पिस्टल से गोली लगी। दिलावर, हुजैफा और अम्मार गाड़ी के अंदर मौजूद थे। गोली लगने के बाद अम्मार को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जानबर ना हो सका। गोली खुद चली या चलाई गई, पुलिस की तहकीकात जारी। पंजाब पुलिस के गाजी एहलकारों की बहाली और इलाज के लिए इकदामात। दौरान ड्यूटी जख्मी एहलकारों को इलाज के लिए 37 लाख से ज्यादा फंड्स जारी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा
गाजी अफसरान एहलकारों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। जल्द सेहतयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाएं। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत अर्दल रूम तर्जुमान के मुताबिक रमा साल अब तक मुलाजमीन की 2348 अपीलों पर सुनवाई, 2161 अपीलें मंजूर और 82 मुस्तरद कर दी। 105 मुलाजमीन की अपीलें मंजूर, नौकरी पर बहाल कर दिया गया। सूबाई वजीर अकलियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत अहम इजलास अकलियती कार्ड की तकसीम और इजरा के तमाम मराहिल का जायजा लिया। अकलियती कार्ड के इजरा के तमाम मराहिल को आसान और शफाफ बनाने की हिदायत की। कहा 20 दिसंबर को वज़ीर आला पंजाब अकलियती कार्ड तकसीम करेंगी। उन्नीस सौ 71 के जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर का यौम शहादत मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद की कब्र पर फूलों की शहादत चढ़ाई। फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अक़ीदत। कहा मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने मादरे वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश किया। कौम को मेजर शब्बीर शरीफ शहीद पर फख्र है। कौम दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकती। जिलानी पार्क में सजी 10 रोज़ा गुले दाऊदी की नुमाइश। 200 से ज्यादा मुनफरिद और रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश जारी। गुले दाऊदी नुमाइश को देखने आने वाले शहरियों ने कहा लोगों के लिए ऐसी तफरीह होनी चाहिए। हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हैं। से पहले बात करें वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला सामने आया है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। बजरिया रजिस्ट्रेशन प्लास्टिक की सप्लाई साइड को गैर रस्मी मईशत से निकालकर मुकम्मल तौर पर रस्मी मईशत का हिस्सा बनाना मकसूद है। इस इकदाम से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा बल्कि मईशत में शफाफियत को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला सामने आया है। वकास गौरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी वकास गौरी, मजीद इस फैसले के क्या नताइज सामने आएंगे? जी बिल्कुल, ये माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ा इक़दाम है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्लास्टिक प्रोड्यूसर, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकल्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का तमाम डेटा जो है वो एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। इस इक़दाम से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा बल्कि मीशत में शफाफियत को भी फ़रोग़ मिलेगा। इस सप्लाई साइट को गैर रस्मी मीशत से निकाल कर मुकम्मल तौर पर रस्मी मीशत का हिस्सा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर जो है 9 प्लास्टिक थैले बनाने वाली फैक्ट्रियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, जबकि दुकानदारों को मुतबादल और माहौल दोस्त बैग इस्तेमाल करने की हिदायत भी सामने आई है। जी ठीक है वकास, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। तालिब इल्म को मोटरसाइकिल सवारों की बजाय गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त के पिस्टल से गोली लगी। पुलिस मुलज़म को हिरासत में लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट के तालिब इल्म राना अम्मार को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। ज़राए के मुताबिक दिलावर, हुज़ैफ़ा और अम्मार 3 दोस्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे। गोली अचानक चली या किसी तनाज़े के बायस फायरिंग की गई, इस पहलू पर तहकीकात का अमल अभी जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। तालिब इल्म को मोटरसाइकिल सवारों की बजाय गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त के पिस्टल से गोली लगी। पुलिस मुलज़म को हिरासत में लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी। जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट के तालिब इल्म राना अम्मार को फायरिंग करके कत्ल किया गया। ज़राए के मुताबिक दिलावर, हुज़ैफ़ा और अम्मार 3 दोस्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे। गोली अचानक चली या किसी तनाज़े के बायस फायरिंग की गई, इस पहलू पर तहकीकात का अमल जारी है। शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, मजीद क्या पुलिस की तहकीकात में सामने आया है पंजाब यूनिवर्सिटी के इस फायरिंग के मामले में? शाहिद रिजवी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया है, पुलिस की तहकीकात में मजीद क्या चीज़ें सामने आई हैं?
जी बिल्कुल, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल का मामला हल हो गया है। तालिब इल्म को जो है मोटरसाइकिल सवारों की बजाय जो है गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त की पिस्टल से गोली लगी है। ये कहना है ज़राए का। पुलिस ने जो है एक मुलजिम को हिरासत में लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट के तालिब इल्म राना अम्मार को जो है फायरिंग करके कत्ल किया गया था। गुज़श्ता रोज़ दिलावर, हुज़ैफा और जो है अम्मार 3 दोस्त जो है गाड़ी के अंदर मौजूद थे। दिलावर गाड़ी चला रहा था कि जबकि अम्मार दूसरी फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था। हज़ीफ़ा नामी जो है तालिब इल्म गाड़ी की पिछली सीट पर और असला हुज़ैफा के पास था। ये कहना मज़ीद राय का। गाड़ी के अंदर ही फायरिंग से गोली मार को लगी, जिससे वो जख्मी हो गया और उसको अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ वो जामर ना हो सका। फायरिंग की इत्तला के बाद हसीफा मौके से फरार हो गया था। दिलावर अस्पताल इसको मार को लेकर पहुंचा। पुलिस ने जो है दिलावर को हिरासत में लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। गोली अचानक चली या किसी और तनाज़े के बाद अभी तक पुलिस जो है ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन इस मामले का हल नहीं निकाल सकी। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया गया था तलबा की जानिब से। जो इस्तिकबाल टाउन है, मोहम्मद बिलाल उनकी ताख़ीर से मौके पर पहुंचने पर एहतजाज जो है शिद्दत इख्तियार कर गया था और उन्होंने तलबा ने सड़क को ब्लॉक भी किया था, शदीद एहतजाज भी किया था, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। चूँकि इस्तिकबाल टाउन जो है मोहम्मद बिलाल इनकी नाक़स हिकमत अमली के बायस जो है ये एहतजाज जो है रोड तक जी, आया। नाकस हिकमत अमली के बायस ये एहतजाज बढ़ गया था। शाहिद रिजवी हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया अपडेट करने के लिए।